उनका जो कार्यालय है दिल्ली में, उसके पास जो इंडिया गेट है, उस इंडिया गेट की सड़कों पर उसके बगल में जो जंतर मंतर है, वहां पर देश के कुछ ऐसे परिवार के लोग जिनके बच्चों को, जिनके परिवार के सदस्यों को मार दिया गया या गायब कर दिया गया है, वो लोग आज अपने हक और अधिकार के लिए न्याय मांग रहे हैं। उन परिवारों में नजीब की अम्मी फातिमा जी यह सवाल पूछ रही हैं सरकार से कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, बताएं कि उनका बच्चा कहां है, नजीब कहां है। गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश सरकार से पूछ रही हैं कि हमारे बहन को अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला है। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की जो हत्या कर दी गई उत्तर प्रदेश में, उनके परिवार के लोग पूछ रहे हैं कि उनकी हत्या के आरोप में शामिल जो लोग हैं, भाजपा के नेता उन आरोपियों को जेल से निकलने के बाद माला क्यों पहना रहे हैं, उनका स्वागत क्यों कर रहे हैं। अभी हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से फर्जी एनकाउंटर किया गया है, उसमें मारे गए पुष्पेंद्र यादव की पत्नी पूछ रही हैं कि हमको न्याय कब मिलेगा। और यहां इस मंच से, गुलबर्गा की इस महान धरती से, जो धरती मंदिरों की धरती है, दरगाहों की धरती है, मस्जिदों की धरती है, बुद्ध विहारों की धरती है, गुरुद्वारों की धरती है, चर्चों की धरती है, कर्नाटका की यह महान धरती जो बसवन्ना की धरती है, गुलबर्गा की यह महान धरती जो बंदा नवाज की धरती है, उस धरती से खड़ा होकर के मैं सरकार से पूछ रहा हूं कि मोदी जी, आपने एपीजे अब्दुल कलाम को बधाई दी है। अगर आज नजीब भी पढ़ रहा होता जेएनयू में, तो वो भी एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता था। आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि नजीब कहां है, और इस सवाल का भी जवाब देना पड़ेगा कि इस देश में जो बोलने वाले लोग हैं, जो बोलने वाली संस्थाएं हैं, जो संस्थान हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, उसको आज एंटी नेशनल कह करके क्यों बदनाम किया जा रहा है। जिस यूनिवर्सिटी को, जहां का मैं छात्र रहा हूं, जहां का छात्र नजीब है, उस यूनिवर्सिटी को आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा जिसमें उस यूनिवर्सिटी को एंटी नेशनल बताया गया होगा। वह जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, जो आपके टैक्स के पैसे से चलता है, उस पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता है कि सरकारी विश्वविद्यालयों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि वहां पे नक्सली पलते हैं। उस यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता है कि उस यूनिवर्सिटी के ऊपर परमाणु बम गिरा देना चाहिए क्योंकि वहां पे एंटी नेशनल रहते हैं। लेकिन उसी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को कल अर्थशास्त्र में नोबेल का पुरस्कार मिला है। यह भारत के लिए गर्व की बात है। मेरा सवाल यह है कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी से सरकार को इतनी नफरत क्यों है। सरकार को इतनी नफरत इसलिए है कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में पढ़ करके नजीब भी एपीजे अब्दुल कलाम हो सकता है, और पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में पढ़ करके एक मजदूरिन का बच्चा भी रोड पे खड़ा होकर के, सीना तान करके, आंख में आंख डाल करके सरकार से सवाल पूछ सकता है। यह पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी की ताकत होती है। और पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी ने यह बार बार साबित किया है कि अगर आप लोगों को एक अच्छी शिक्षा देंगे तो इंसान एक अच्छा नागरिक बनेगा। अच्छे नागरिक से एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, अच्छे समाज से एक बेहतर देश बनेगा, और एक बेहतर देश से एक बेहतर दुनिया की कल्पना की जा सकती है। इसीलिए आज पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया जा रहा है, और उसी बर्बादी का एक नजारा आप गुलबर्गा के लोगों ने देखा। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी को कुलवर्गी जी के नाम पे रखा गया है। कौन है कुलवर्गी? कुलवर्गी का एक नाम आप लोग सुने होंगे कि किस तरीके से सवाल पूछने के चलते कुलवर्गी की हत्या कर दी गई, किस तरीके से सवाल पूछने के चलते गौरी लंकेश की हत्या कर दी गई। और आज उसी यूनिवर्सिटी में सरकार से सवाल ना पूछा जाए, इसीलिए वाइस चांसलर ने चापलूसी करते हुए परमिशन कैंसिल कर दिया।
तो मैं वाइस चांसलर से पूछना चाहता हूं कि आपने परमिशन कैंसिल कर दिया, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बेसिक फिजिक्स अगर पढ़े होते तो आपको समझ में आता कि जिस चीज को जितना दबाओगे वो चीज उतनी तेजी से ऊपर उठ करके खड़ा होगा। इस बात को समझ लीजिए। आइए आइए इस मैदान में और देखिए यहां का नजारा कि कैसे हजारों विद्यार्थी, कैसे हजारों नागरिक जो अमन पसंद हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, उस मैदान में डट करके खड़े हुए हैं। इतनी भी बात समझ में नहीं आती है? डिजिटल इंडिया भी आपके लिए जुमला ही है क्या? अगर डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इंडिया हो रहा है तो आप फिजिकल स्पेस को कम कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब का क्या कर लीजिएगा? सैकड़ों लोग अभी फेसबुक पे लाइव कर रहे होंगे, इसका क्या कर लीजिएगा? और यह बात सिर्फ गुलबर्गा में नहीं, सिर्फ कर्नाटका में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही होगी कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने सरकार के सामने कैसे चापलूसी करने का काम किया है। ईमान बचा लीजिए, ईमान बचा लीजिए। हिंदू और मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान खतरे में है, इसलिए ईमान बचा लीजिए। ईमान इसलिए बचा लीजिए कि आपसे पहले अगर लोगों ने अपना ईमान बेचा होता, अंग्रेजों के सामने चापलूसी की होती, अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा किया होता, तो आज यूनिवर्सिटी नहीं होती और आप वाइस चांसलर नहीं होते। किसी ना किसी को बोलने का खतरा उठाना पड़ता है और हमने तय किया है कि हम बोलेंगे। हम इसलिए बोलेंगे कि बोलने का अधिकार किसी भाजपा या नरेंद्र मोदी की गिरवी नहीं है, या डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ अधिकार है। हम बोलेंगे, हम बोलेंगे और हम आपसे सवाल पूछेंगे। हम ये पूछेंगे कि हिंदुस्तान की ऐसी हालत क्यों बनाई जा रही है? क्यों दिन रात नफरत मोबाइल पे और टीवी पे लोगों के सामने परोसा जा रहा है? क्यों दिन रात दंगा की राजनीति की जा रही है? क्यों दिन रात मंदिर और मस्जिद किया जा रहा है? हमें किसी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है। हम तो संविधान की उस धारणा को मानते हैं कि यह हमारा फंडामेंटल राइट है कि अगर हम मंदिर जाना चाहते हैं तो हम मंदिर जाएंगे, हम मस्जिद जाना चाहते हैं तो हम मस्जिद जाएंगे, हम गुरुद्वारा जाना चाहते हैं तो गुरुद्वारा जाएंगे, हम चर्च जाना चाहते हैं तो चर्च जाएंगे, हम बौद्ध विहार में जाकर के बुद्धम शरणम गच्छामि करना चाहते हैं तो हम बुद्धम शरणम गच्छामि करेंगे। और अगर मुझे यह लगता है कि कर्म ही पूजा है तो ना हम मंदिर जाएंगे, ना मस्जिद जाएंगे, ना गुरुद्वारा जाएंगे, ना बुद्ध विहार जाएंगे। ये हमारा अधिकार है और ये अधिकार हमको हमारा संविधान देता है। किसी भी इंसान को अपना धर्म मानने की पूरी इजाजत है, लेकिन धर्म के आधार पर, धर्म जो आपका एक निजी मामला है, आपका एक व्यक्तिगत मामला है, आपका एक प्राइवेट चीज है, आज उसके नाम पे राजनीति क्यों की जा रही है? उसके नाम पे राजनीति इसलिए की जा रही है ताकि इस देश के नौजवान जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वह इस देश में टीवी चैनलों का प्राइम टाइम नहीं बन सके। इस देश में जिस तरीके से रोज बरोज महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर जो अत्याचार और हमले हो रहे हैं, वो प्राइम टाइम का न्यूज नहीं बने। यह न्यूज नहीं बने कि 2014 से पहले आप तमाम लोगों को याद होगा, आपके घर के आसपास भी रिलायंस का पेट्रोल पंप खुला होगा, और 2014 से पहले वो सारे पेट्रोल पंप बंद हो गए थे। जब मोदी जी आए सरकार में तो सिर्फ पेट्रोल पंप खुला ही नहीं, रिलायंस का पेट्रोल पंप चालू ही नहीं हुआ, सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम बिकने को तैयार हो गई है। इस बात को सोचिए कि जब आप के दिमाग में दंगा भरा जा रहा होता है, जब आपके दिमाग में हिंदू और मुसलमान भरा जा रहा होता है, जब आपके दिमाग में नफरत ठूसा जा रहा होता है, ठीक उसी वक्त जो आपका बुनियादी अधिकार है, पढ़ने का अधिकार, इलाज पाने का अधिकार, यहां से वहां जाने का अधिकार,
आत्मसम्मान से, सेल्फ रेस्पेक्ट से अपनी जिंदगी जीने का अधिकार वो आपसे छीना जा रहा होता है। लोग पूछ रहे हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव किस नाम पे लड़ा जा रहा है।